मुलजिम पर कत्ल का इल्जाम है, अपने बाप के कत्ल का इल्जाम। कत्ल का जुर्म फौजदारी के मुकदमे में सबसे संगीन जुर्म माना जाता है। सारे बयान और गवाहियां आप सुन चुके हैं। एक शख्स मर चुका है और दूसरे की जिंदगी का फैसला आपके हाथों में है। अब आप पूरे मुकदमे की बारीकियों पर एक साथ बैठकर गौर करेंगे और सच्चाई पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस दौरान अगर आपको कोई माकूल शक नजर आता है और दलीलों की कसौटी पर खरा उतरता है तो आप बेकसूर का फैसला दे सकते हैं, और अगर आप मुलजिम को कसूरवार ठहराते हैं तो ऐसी सूरत में रहम की कोई सिफारिश मंजूर नहीं की जाएगी और मुलजिम फांसी के तख्ते पर जाएगा। आप लोगों का जो भी फैसला होगा एक मत होना जरूरी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब पूरी संजीदगी और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। आप लोग तो चला भैया जनाब गुसल खाना किधर को जी वही काफी दिलचस्प रहा। मैं तो सो रहा था। अच्छा नहीं, मैं पहली मर्तबा आया हूँ ना इसलिए। पहली मर्तबा आया? जी जी भाई मैं तो कई मर्तबा आ चुका, लेकिन दिलचस्प कभी भी कुछ भी नहीं लगा। बल्कि मुझे तो इन वकीलों को देखकर ताज्जुब हुआ साहब कि किस तरीके से बोलते चले जाते हैं, दे बहस पे बहस, दे बहस पे बहस, जैसे किसी केस में दम ही ना हो। अब जैसे कि ये केस, अब आप ही बताइए कि आपने इतनी लफ्फाजी की सुनी है कहीं? लेकिन मेरे विचार से मैं बोलने का अधिकार है। अरे चलिए है अधिकार, लेकिन कुछ मुद्दा तो हो। मैं वो आखिरी आदमी होऊंगा जो इस बात से इनकार करेगा। तो कह रहे भाई साहब, क्या लगता है आपको केस में दम है कि नहीं है? सब लोग आ गए हैं? तो क्या सब लोग आ गए हैं? जी वो बुजुर्गवार अभी अंदर है। जी अच्छा जी तो क्या ख्याल है सर, शुरू किया जाए? मेरा ख्याल है 1-2 मिनट और। एक साहब बाथरूम गए। अरे वो भी आ जाएंगे ना सर, हम लोग शुरू करते हैं। दरअसल मैंने शाम के शो की 2 टिकट ले रखी है। वो डॉन पिक्चर लगी है ना अमिताभ बच्चन जी की, क्या बढ़िया एक्टिंग करते हैं सर। सर चलिए ना सर, शुरू करते हैं ना प्लीज। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से हम लोगों को अपने नंबर से बैठना चाहिए, मसलन 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से लेकर 10 तक यहाँ पर। अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो। क्या फर्क पड़ता है, कोई कहीं भी बैठे, नंबर से बैठो। जी नहीं, मेरा ख्याल है हमें नंबर से ही बैठना चाहिए और यही कायदा भी है। बिल्कुल ठीक है, आप लोग अपने अपने नंबर से बैठ जाइए। ठीक है जी। क्या सब आ गया आपने? 1, 2, 3, 4, 6। अरे फाइल दीजिए भाई साहब मुझे। ओके ओके। जी मेरी फाइल देगी प्लीज। ये हो गया, आपका नंबर है ना भाई साहब? जी भाई साहब, ये मेरी सीट है। जी आपकी फाइल। ओ मैडम जी बता दीजिए। मैडम क्या बोल रहे हैं? बैठे बैठे। जी शुक्रिया। कैसे हैं? हेलो मैडम, हम भी अच्छे। हाउ आर यू? और बताइए। फिर आगे तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जनाब आइए, हम शुरू करना चाहते हैं। जी आप आइए, हम शुरू करना चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, माफ कीजिएगा, आप लोगों को इंतजार करवाने का मेरा कोई इरादा नहीं। जी कोई बात नहीं, आइए। बैठिए। आ जाइए, आप इधर आ जाइए, आपकी जगह इधर। जी आपकी फाइल। मुझे भी नहीं। तो ठीक है, आप लोग जैसे भी चाहे इस मामले पर गौर कर सकते हैं। मैं कोई खास नियम नहीं बनाना चाहता। एक तरीका तो यह है कि हम सारे पॉइंट्स पर बहस कर लें, उसके बाद वोटिंग करें, और दूसरा तरीका यह है कि हम पहले वोटिंग कर लें ताकि हमें पता चल सके हम कहां खड़े हैं। माफ कीजिएगा, मेरा ख्याल है पहले वोटिंग की जाती है। हाँ हाँ वोट ले लिया जाए भाई, क्या पता 5 मिनट में छुट्टी पा जाए। तो चलिए वोट ले लेते हैं। 10 के 10 लोगों की एक राय लाजमी है, कसूरवार और बेकसूर। तो जो लोग कसूरवार के पक्ष में है अपना हाथ उठाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और बेकसूर भाई साहब, यानी 9 कसूरवार
और एक बेकसूर। शिट यार, हमेशा एक न एक निकल ही आता है। अब क्या किया जाए? मेरे ख्याल से बातचीत। सुनिए मैडम, क्या आपको वाकई लगता है कि लड़का बेकसूर है? जी मुझे पता नहीं। अरे वाह भाई, सुनो आप लोगों ने 7 दिन लगातार अदालत में बहस सुनने के बाद ये मोहतरमा कहती है कि इन्हें कुछ पता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक मैडम। भाई आप जरा कायदे की बातें कीजिए। आप भी हमारे साथ अदालत में मौजूद थी, आपने भी वही सारी बातें सुनी है जो कि हमने सुनी है। भाई आदमी एक खतरनाक कातिल है, ये बात आपको मालूम नहीं? आदमी जिसकी उम्र सिर्फ 19 बरस। हाँ ठीक है 19 बरस भी बहुत होता है। कोई ना समझ बच्चा नहीं था वो। भाई उसने अपने बाप का खून किया है, उसके सीने में यहाँ 4 इंच गहरा चाऊ घुमा उसने। बिल्कुल साफ जाहिर है, मैं तो शुरू में ही समझ अरे गया भाई साहब कौन नहीं समझागा भाई है? ये तो दूध के दूध और पानी के पानी ऐसा मामला है। 20 तरीके से हमने इसे साबित कर लिया है। और फिर मोहतरमा आप क्या चाहती है कि भाई सारी 20 बातें मैं आपको फिर से गिनाऊं? जी नहीं, अरे तो फिर आप चाहती क्या हैं? मैं बस इस मामले में बातचीत करना चाहती हूँ। अरे मैडम, 9 आदमी इस मामले में एक राय लिए बैठे हैं। किसी को भी दोबारा बहस करने की जरूरत महसूस नहीं हुई सिवाय आपके। देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैडम, क्या आप वाकई इस लड़के की कहानी पर यकीन करती हैं? वेल, मुझे नहीं पता मैं यकीन करती हूँ या नहीं, शायद नहीं करती। अरे तो फिर बेकसूर का वोट देने का क्या मतलब मैडम? देखिए, यहाँ 9 लोगों ने उसे कसूरवार ठहरा दिया। मेरे लिए इतना आसान नहीं कि फौरन अपना हाथ उठा दूं और उस लड़की को फांसी के तख्ते तक पहुंचा दूं। अरे तो ये कौन कहता है कि मेरे लिए आसान है, हैं? बस मैंने अपना हाथ फौरन उठा लिया इसलिए। मैडम मैं कहता हूँ कि लड़का कसूरवार है। अब आप लोग चाहे ना तो सालों तक बातचीत करते रहिए, लेकिन मेरा दिमाग नहीं बदल सकती हैं आप। देखिए, आपका दिमाग बदलने का मेरा कोई इरादा नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम यहाँ पर किसी की जिंदगी का फैसला करने के लिए बैठे हैं, जो यूं ही 5 मिनटों में नहीं किया जा सकता। अब मान लीजिए हम सब गलत हो तो। एक मिनट, मान लीजिए हम गलत हो भाई, ये क्या बात हुई? मैडम मान लीजिए सारी की सारी बिल्डिंग मेरे सर पर गिर पड़े। क्यों? अब मानने को तो कुछ भी माना जा सकता है ना मैडम। फैसला करने में कितना वक्त लगता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम सबकी जब एक ही राय है कि लड़का कसूरवार है, और मान लीजिए ये बात हम 5 मिनट में तय कर लेते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा मैडम? 1 घंटा सोच लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? फिल्म 6:30 बजे शुरू होती है मिस्टर। ओके मैडम, मैं तो कहता हूँ आप भी चलिएगा मेरे साथ। एक्चुअली एक एक्स्ट्रा टिकट है मेरे पास। अरे शांत हो जाए आप लोग। कोई कुछ कहना चाहता है? जी आप? जी मैं जी हाँ। जी कुछ नहीं। कि मैं 1 घंटा देने को तैयार। वाह भाई, मैं आप लोगों को एक लतीफा सुनाता हूँ। एक लड़की डॉक्टर की क्लिनिक में दाखिल हुई, ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल नग्न। जी फिर क्या हुआ? देखिए, हम यहाँ आपका लतीफा सुनने नहीं बैठे हैं। तो किस लिए बैठे हैं मैडम, आप ही बता दीजिए। हो सकती है कि कोई वजह ना हो, लेकिन ये एक लड़के की जिंदगी का सवाल है, जिसकी जिंदगी अब तक ठोकरें खाकर गुजरी है, तकलीफें सहकर गुजरी है। दुनिया भर की बेइज्जती और दुत्कार मिली है उसे। उसकी परवरिश शहर के सबसे गंदे इलाके एक निचले तबके में हुई है। 9 साल की उम्र में उसकी माँ उससे छिन गई, और जब उसका बाप चोरी के जुर्म में 1 साल की जेल भुगत रहा था, तो ये लड़का एक यतीम खाने में अपने दिन काट रहा था। अब मेरे ख्याल से जिंदगी की ऐसी शुरुआत खूबसूरत तो नहीं कही जा सकती। बाकी आप तमाम बातों से वाकिफ हैं, आपने सारी बातें सुनी हैं कोर्ट में। इन तमाम तकलीफों के बावजूद उस लड़के ने अपनी जिंदगी के 19 साल गुजारे हैं। हो सकता है कि ये भी इस पूरे भी ना कर पाए, इसलिए उसके प्रति कुछ शब्दों के कर्जदार तो हम लोग हैं ही। सुनिए मैडम, मुलजिम पर मुकदमा बड़ी सच्चाई और ईमानदारी के साथ किया गया है। अरे एक मुकदमे पर कितना खर्च होता है ये मालूम है आपको? वो तो उस लड़के की तकदीर अच्छी थी कि सरकार की तरफ से उसे एक वकील दिया गया है। मैं इन लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ, इनका तो आवा का आवा ही खराब है। इनकी किसी भी बात पर यकीन कर लेना सरासर बेवकूफी है। अरे इन सालों की तो पूरी की पूरी कौम ही पैदाइशी झूठी है। जनाबे आली, मुझे अभी अभी ये बात महसूस हुई है कि आपकी जानकारी काफी महदूद है। महदूद? क्या कह रहे हैं आप क्या सोचते हैं? सच क्या है इसका इल्म सिर्फ आपको है। आपने क्या सच्चाई का ठेका ले रखा है? ठेका? क्या बकवास कर रहे हैं? चलिए यहाँ पर कोई सत्यनारायण की कथा नहीं चल रही कि अब आप अपना उपदेश शुरू कर दें। कर जाइए। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की बहस की हमें यहाँ कोई जरूरत है। बिल्कुल। कम से कम हमसे सभ्य लोगों की तरह पेश आने की उम्मीद की जानी चाहिए। और अगर हमें बहस करनी ही है तो उन सबूतों, उन गवाहों पर की जाए
जो इस मुकदमे में हमारे सामने पेश आए हैं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। जी देखिए मेरे पास आप लोगों के लिए एक सुझाव है, हो सकता है किसी काम आ जाए। क्यों ना हम इन मैडम को ये कन्विंस करने की कोशिश करें कि हम सब सही और ये गलत, और अगर ऐसा है तो हम सब अपनी बात कहने के लिए 1-2 मिनट ले सकते हैं। अब बताइए कैसा रहेगा? अगर आप लोगों को मेरा आइडिया पसंद ना आया हो तो रहने देते हैं ना। मैं तो बस यूं ही छोटी सी बात कह रहा था। ठीक है वैसे, ठीक है, इतना बुरा मेरे नहीं ख्याल से है। इनका सुझाव काफी अच्छा है। तो ठीक है नंबर 7, आपसे शुरू करते हैं। जी मुझसे? जी हाँ, आपसे। नहीं, मेरे ख्याल से हम सबको अपने अपने नंबर से बोलना चाहिए। वो क्या कहा था आपने? सीरियल ऑर्डर में। क्यों, ठीक क्या है। ख्याल है? ठीक है, नंबर 2 चलिए आप बोलिए। जी मैं जी हाँ। मैं क्या बोलूं? जो भी कहना बोलिए ना यार। दरअसल शब्दों में कहना जरा मुश्किल है। मेरे विचार से लड़का दोषी है और किसी ने कुछ साबित भी तो नहीं किया। किसी और को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। ये जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की होती है। मुल्जिम को कुछ नहीं कहना होता, यही कानून भी है। हाँ वो सब तो ठीक है, बस मुझे लगता है कि लड़का दोषी है। किसी ने उसे खून करते हुए देखा और हाँ ठीक है, चलिए हो गया। बैठिए बैठिए, चलिए बैठ जाइए। तो देखिए मैडम, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं बताना चाहूंगा बिना किसी जाती जज्बात। देखिए सबसे पहले मैं सबूतों की बात करूंगा जो कोर्ट में पेश किए गए थे। सबसे पहले उस बूढ़े आदमी को लेते हैं जो उसी बिल्डिंग में रहता है, ठीक उस खोली के नीचे जहां पर कत्ल की वारदात हुई। कत्ल की रात 12:10 पर उसे ऊपर से आती हुई कुछ ऊंची आवाजें सुनाई दी। उसका कहना है कि ये आवाजें उसे लड़ाई झगड़े की लगी। उसके बाद उसने लड़के की गुस्से से भरी चीख सुनी, मैं मार डालूंगा तुझे। उसके बाद उसने किसी के फर्श पर गिरने की आवाज सुनी। उसने दौड़कर दरवाजा खोला, दौड़कर बाहर झांका और लड़के को सीढ़ियों से उतरकर भागते हुए देखा। उसके बाद उसने पुलिस को फोन किया। पुलिस को ऊपर एक कमरे में एक लाश मिली जो कि उसके बाप की थी, जिसके सीने में यहाँ 4 इंच का रच्चा हुआ हुआ था। मौत का समय आधी रात के आसपास बताया गया है। सही कह रहे हैं भाई साहब। तो देख लीजिए मैडम, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसे आप नजरअंदाज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। देखिए मुझे मालूम है लौटे को सिर्फ 19 बरस है, लेकिन जो जुर्म उसने किया है उसकी सजा उसे हर हाल में भुगतनी ही पड़ेगी। That's it. वेरी इम्प्रेसिव सर। Shut up. देखिए लड़के ने अपने बचाव में जो बयान दिया है वो मुझे निहायत ही कमजोर नजर आता है। उसका कहना है कि जिस वक्त कत्ल हुआ वो एक फिल्म देख रहा था, जबकि उसके 1 घंटे बाद उसे ये भी याद नहीं था कि उस फिल्म का नाम क्या है, उसमें कौन कौन काम कर रहा है। अलावा इसके ऐसा और कोई गवाह भी नहीं है जिसने उसे सिनेमा हॉल के अंदर या बाहर जाते देखा हो। और वो औरत जो रेलवे लाइन के बिल्कुल सामने वाले मकान में रहती है, अगर उसकी गवाही इस लड़के को कातिल साबित नहीं करती तो और कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक, सिर्फ वही है इस कत्ल की चश्मदीद गवाह। अरे भाई अपनी अपनी बारी से बोलिए। 1 मिनट। एक औरत है जो बिस्तर पर लेटी है, जिसे नींद नहीं आ रही है गर्मी की वजह से। वो खिड़की खोलती है, बाहर झांकती है और देखती है कि ये लड़का अपने बाप को चाकू मार रहा है। और ये सब उसने गुजरती हुई लोकल ट्रेन की खिड़कियों से देखा। कोई कैसे यकीनी तौर से कह सकता है कि ये वही लड़का है? मैडम वो औरत उस लड़के को अच्छी तरह जानती है, उसे पहचानती है। उस लड़के के कमरे की खिड़की रेलवे लाइन के पार उस औरत के घर के ठीक सामने खुलती है। उसने अदालत में कसम खाकर यह बयान दिया है कि उसने उसे कत्ल करते हुए देखा है। 1 मिनट। अदालत में यह बात साबित की जा चुकी है कि अगर डिब्बों की रोशनी बुझी हो और डिब्बे खाली हो तो खिड़कियों के पार क्या हो रहा है यह आसानी से देखा जा सकता है। साबित हो चुका है मैडम। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ मिस्टर? जरूर पूछिए। उस लड़के का आप यकीन नहीं करते हैं तो उस औरत का यकीन कैसे कर सकते हैं? आखिर वो भी तो उसी तबके से आई है जिससे वो लड़का आया है। आप खुद को किरण बेदी समझते हैं क्या मैडम? मैं आपसे कह देता हूँ अपने तौर तरीके कहीं और जाकर झाड़िए, वरना अच्छा नहीं होगा आपके लिए। समझाइए इनको। कोई बात नहीं, आइए बैठ जाइए। इग्नोर करिए आप इनको। अरे छोड़िए भी भाई साहब आप। चलिए नंबर 5 आप शुरू कीजिए। मुझे कुछ नहीं कहना। आपकी मर्जी। नंबर 6 आप बोलिए। जी देखिए, वैसे मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहता। तो आप जो भी कहना चाहते कह दीजिए ना। दरअसल मैं इस कत्ल की वजह ढूंढ रहा था। मुझे तो शुरू से ही यकीन सा होने लगा था कि उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों ने जो गवाही दी है वो काफी महत्वपूर्ण है।
मेरा मतलब शाम के टाइम बाप बेटी के बीच काफी झगड़ा वगैरह हुआ। करीबन 7 बजे। 7 नहीं 8 बजे। बिल्कुल ठीक 8 बजे। उसी मंजिल के लोगों का कहना है कि उन्होंने कुछ ऊंची ऊंची आवाजें सुनी। लेकिन बहस का मुद्दा क्या था? बाप बेटी आपस में क्या बात कर रहे थे ये उन्होंने नहीं सुना। इसके बाद उन्होंने 2 थप्पड़ों की आवाज सुनी जो बाप ने बेटे को मारे थे। उसके बाद उन्होंने लड़के को गुस्से से फौरन घर से बाहर जाते देखा। अब इससे क्या साबित होता है? साबित तो मैडम कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये बात पूरी तस्वीर का हिस्सा है। अब मैंने ये तो नहीं कहा ना इससे कुछ साबित होता है। नहीं। आप तो बस ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इससे कत्ल की वजह साबित होती है। वेल, मुझे नहीं लगता कि ये कोई ठोस वजह है। ये लड़का अपनी जिंदगी में इतनी बार थप्पड़ खा चुका है कि ये बातें उसके लिए आम हो चुकी हैं, रोजमर्रा की। मुझे नहीं लगता कि इन 2 थप्पड़ों की वजह से वो कत्ल करने पर उतारू हो जाए। यस, यू आर राइट। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वो आखिरी 2 थप्पड़ हो जहां जब्त की इंतहा हो जाती है। आखिर हर चीज एक हद तक हुआ करती है। एक नंबर 7, अब आप बोलिए। नंबर 7, आप बोलिए, आपकी बारी है। बोलिए जनाब। जी मैं जी हाँ, सीरियल नंबर में। सॉरी मैं भूल गया था। हाँ तो देखिए, वैसे मुझे नहीं मालूम मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि भाई साहब देखिए पहले भी आप बहुत कुछ कहा ही जा चुका है। अब यूं तो आप लोग सालों तक बातचीत करते रहिए, लेकिन मेरी बात वही रहने वाली है। जी मैं कहता हूँ कि लड़का कसूरवार है। अब आप इसका रिकॉर्ड देख लीजिए भाई। 10 साल की उम्र में इसने अपनी टीचर को पत्थर मारा और फिर से बच्चों की अदालत में सजा दी गई। फिर 15 साल की उम्र में, हाँ वो क्या कहते हैं वैसे उस चीज में, सुधार गृह। जी हाँ, रेफॉर्मेटरी स्कूल, इसे वहां पर भर्ती कराया गया। फिर इसने कार चुराई, दंगे फसाद किए और चाकूबाजी में तो उस्ताद है, ये बात तो बताई थी ना मैडम उन्होंने। अब आप ही देख लीजिए मैडम कि कितना काबिल और कितना भला है आपका ये 19 years old बेबी। 5 साल की उम्र से लेकर अब तक उसने अपने बाप से मार खाई, रोजाना बिना नागा। बाप उसे का थप्पड़ नहीं बल्कि घूस से मारा करता था। अगर मैं भी होता ना ऐसे लड़के का बाप मैडम, तो मैं भी ऐसा ही करता, ऐसे कमीने लड़के के साथ। हाँ? क्या आप उस मारपीट को उस कत्ल की वजह नहीं कहेंगे? जी मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि उस मारपीट की वजह से ही वो एक गुस्सैल और झगड़ालू लड़का बन गया। आजकल के सारे लड़के ही ऐसे हो गए हैं, गुस्सैल, झगड़ालू, पूरी की पूरी नस्ल। अरे क्या करेंगे? जहाँ भी इतने बदतमीज हो गए हैं कि इन्हें बात तक करने की तमीज नहीं है। भाई जब मैं इस लड़के को मरगा था ना, तो अपने पिता से हाथ तक मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। आजकल कोई मिलेगा आप पैसा? आजकल के पिता शायद इस बात की जरूरत ही महसूस करते हैं। क्या बोल रहे हैं आप? जरूरत महसूस नहीं करते? आपके बच्चे हैं? जी हाँ, एक है। देखिए मुझे लगता है एक बार फिर हम लोग बेमतलब की बात करने लगे हैं। सीधी सी बात ये है, हम लोग यहाँ ये फैसला करने बैठे हैं कि लड़के ने कत्ल किया या नहीं किया, उसकी परवरिश कैसे हुई, कहाँ हुई, इसका कारण ढूंढने की हमें कोई जरूरत नहीं है। और इस बात से पूरी दुनिया वाकिफ है कि इस माहौल से निकले बच्चे हमारे सभ्य समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। लिहाजा ये मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। इस माहौल में सिर्फ गंदगी पैदा होती है और मुझे गंदगी से कोई हमदर्दी नहीं है। ये सब साले नाली के कीड़े हैं, कीड़े। मिस्टर, मेरी पूरी जिंदगी झोपड़पट्टी में गुजरी है। ये मिस्टर, उन्हीं गंदी नालियों में खेला हूं मैं। शायद उसकी बू अब तक मेरी सांसों में बसी है, तो क्या मैं उसी गंदी नाली का कीड़ा हूँ? शांत हो जाइए आप। बैठिए जनाब, बैठिए। चलिए भाई, अपनी जगह पर शांति से बैठिए। आप बैठिए आप। आप भी चलिए। अब बैठ जाइए। इनका मतलब आपसे नहीं था। इनका मतलब मुझसे ही था। भाई इनका मतलब तुमसे नहीं था, जब वो बोल रहे तो मान लो ना यार। कोई नहीं यहाँ पर कीड़ा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठ जाइए आप। नंबर 8, अब आप बोलिए, आपकी बारी है। जी मेरी बारी? जी हाँ। मुझे तो लगा आप लोग मुझे बारी बारी से समझाएंगे कि लड़का दोषी क्यों। खैर चलिए, जो बात मैं बाद में कहने वाली थी, अगर उसे अभी कह दूं तो मुझे कोई गुरेज नहीं। देखिए मैं हर रोज कोर्ट की कार्यवाही सुनती आई थी। इस मामले में हर एक व्यक्ति इतना निश्चित, इतना श्योर लग रहा था कि मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा। मुझे लगा बचाव पक्ष का वकील उतना काबिल नहीं था। उसने बहुत सी बातें हाथ से जाने दी, मसलन छोटी छोटी बातें। अरे कौन सी छोटी छोटी बातें? छोटी मोटी बातें तो ये लोग पूछते ही नहीं हैं, क्योंकि उनके जवाब उन्हें पहले से ही मालूम होते हैं। और
फिर डर भी तो होता है कि पूछते हुए उनसे कोई गलती ना हो जाए। हो सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि एक वकील कमजोर और बेवकूफ हो। इट इज पॉसिबल। लगता है इनकी मुलाकात मेरे बहनोई से हो चुकी है। देखिए, मैं हर बार अपने आप को उस लड़के की जगह रखकर सोच रही हूँ और ये महसूस करती हूँ कि अगर उस लड़के की जगह मैं होती तो मैं दूसरे वकील की मांग करती। मैं चाहती कि मेरा वकील प्रोसिक्यूशन का डट कर सामना करे, उसकी धज्जियां उड़ाए। कम से कम इतनी कोशिश तो करे। प्रोसिक्यूशन की बुनियाद केवल 2 गवाहों पर टिकी थी। अब मान लीजिए वो गलत हो तो? एक मिनट मैडम, मान लीजिए वो गलत हो तो इसका क्या मतलब है भाई? अरे फिर तो किसी को गवाह रखने की जरूरत ही क्या है? देखिए, वो सिर्फ इंसान है और गलतियां इंसानों से भी होती हैं। क्या वो गलत नहीं हो सकते? नो मैडम, आई डोंट थिंक सो। क्या आपको निश्चित तौर पर लगता है वो गलत नहीं हो वैसे सकते? तो मैडम, देखिए वैसे मैडम हम ठीक कह रही हैं। या कोई भी आदमी इतना निश्चित नहीं हो सकता। भैया कोई साइंस नहीं है जहाँ हर चीज इतनी निश्चित हो। बिल्कुल ठीक। ये कोई साइंस नहीं है जहाँ हर चीज निश्चित हो। अब जरा सबूतों की बात कर ले हम लोग, है मैडम? जरा चाकू के बारे में बात कीजिए। जाके नन्हे मुन्ने बच्चे ने खरीदा था, उसकी बात क्यों नहीं करते आप? सर एक मिनट, मुझे लगता है कि अभी बहुत से लोगों को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला। अच्छा यही होगा कि वो भी अपनी बात। देखो भाई, जिसको जो कहना हो खुद कह लेगा। तुम चौधरी मत बनो उनके, नीचे बैठो। हाँ मैडम, जरा चाकू के बारे में बात कीजिए। जाके नन्हे मुन्ने बच्चे ने खरीदा था, उसकी बात क्यों नहीं करते आप? इसी के बारे में बात कर लेते हैं। एक मिनट बैठिए। भाई देखिए, हमने उस चाकू को अदालत में 3600 बार देखा है, उसको यहाँ दोबारा देखने की क्या जरूरत है? भाई साहब, आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, सबूतों के तौर पर जो चीजें इस मुकदमे में पेश की जा चुकी है उन्हें देखने का पूरा हक है। ये भाई साहब, आप ठीक ही कह रहे होंगे, ले आइए। बहरहाल, अब आइए जरा इन सबूतों पर भी एक एक कर गौर किया जाए। जी। सबूत नंबर 1, लड़का इस बात का इकरार कर चुका है कि कत्ल वाली रात वो अपने घर से बाहर निकला अपने बाप से झगड़कर। सबूत नंबर 2, घर से निकलकर ये लड़का सीधा उस दुकान पर पहुंचा जहां से उसने वो बटन वाला चाकू खरीदा। स्विच नाइफ? जी हाँ, स्विच नाइफ। सबूत नंबर 3, ये स्विच नाइफ या बटन वाला चाकू जिसे हमने अदालत में पहले भी देखा है, ये कोई मामूली चाकू नहीं है। सबूत नंबर 4, वो दुकानदार जिसने ये चाकू उस लड़के के हाथों बेचा, उसने अदालत में इस चाकू को पहचाना है। सबूत नंबर 5, रात के करीब 8:45 पर इस लड़के की मुलाकात एक होटल में इसके 3 दोस्तों से होती है। बिल्कुल। क्यों भाई साहब, मैं ठीक कह रहा हूं ना? ये हमारे साथ शर्त है, ठीक है मैडम? जरा देखिए ना, मालूम है बात किस तरह की जाती है। भाई साहब प्लीज सर्टिफिकेट प्लीज। जी। तो उस रात इस लड़की की मुलाकात इसके 3 दोस्तों से हुई। इस दौरान इन तीनों दोस्तों ने ये चाकू उस लड़के के पास देखा था। सबूत नंबर 6, रात के करीब 10 बजे ये लड़का अपने घर वापस पहुंचा। बस यहीं से इस लड़के की कहानी और पुलिस के बयान में फर्क पैदा होता है। लड़के का कहना है कि वापस आने के बाद तकरीबन 11:30 बजे तक लड़का अपने घर पर ही था। उसके बाद नाइट शो फिल्म देखने चला गया। फिल्म देखने के बाद जब लड़का वापस आया तो करीब 3 सवा 3 बजे का वक्त था। वापस आकर उसे अपने बाप की लाश मिली और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल सही। लेकिन दोस्तों, ये कहानी बहुत कमजोर कहानी है। नाइट शो फिल्म रात के 9:30 या पौने 10 बजे शुरू होती है। जी ठीक है, लोग इंटरवल के बाद भी फिल्म देखने जाते हैं, लेकिन फिल्म अगर ज्यादा से ज्यादा लंबी भी हो तो रात के 1:30 बजे तक खत्म हो जाती है। सिनेमा हॉल से आराम के साथ पैदल चलकर लड़का 2:15 या 2:30 बजे अपने घर पहुंच सकता था, लेकिन वो 3:15 बजे घर पहुंचा। इतना वक्त उसे क्यों और कहां लग गया, इसके लिए भी उसके पास एक बहुत मासूम सा जवाब था कि वो चाकू ढूंढता रहा जो कि उसकी फटी हुई जेब से यूं ही कहीं गिर गया। झूठा है वैसा, वो झूठा ही नंबर का। तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ये बात साफ तरीके से कही जा सकती है कि लड़का उस रात फिल्म देखने गया ही नहीं,
सिनेमा हॉल के अंदर या बाहर जाते उसे किसी ने देखा नहीं, फिल्म का नाम क्या था उसे याद नहीं, उसमें कौन कौन काम कर रहा था उसे यह भी याद नहीं। दरअसल लड़का उस रात घर पर ही था। बाप का उसके साथ एक बार फिर झगड़ा हुआ और इस बार गुस्से में आकर उसने अपने बाप के सीने में वो चाकू उतार दिया। राइट, बिल्कुल सही। और घर से बाहर निकल गया। भाई साहब जी मेरे ख्याल से जरा तेज है, आराम से। जी शुक्रिया। इस मुकदमे से जुड़े हर शख्स ने इस चाकू को देखा। अब आप ही बताइए मैडम, ये चाकू उस लड़के की फटी हुई जेब से कहीं गिर गया, किसी राह चलते अजनबी ने इसे उठाया, लड़के के घर गया और यूं ही मजाक में उसके बाप के सीने में उतार दिया। क्या इतना बड़ा इत्तेफाक आपको नामुमकिन नहीं लगता? नामुमकिन लगता जरूर है, लेकिन मुमकिन भी हो सकता है। और मैं कहता हूं मुमकिन कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। क्या कर रही हैं आप? मैडम वहाँ पे बात करिए ना उनसे। क्या मजाक है? समय बर्बाद हो रहा है आज। देखिए भाई साहब, मैडम मेकअप करने का टाइम थोड़ी है। क्या ढूंढ रही है उस बैग में? ये तो वही चाकू है। चाकू है। सेम चाकू उनके पास है। वो हमें तो बताइए चाकू है। वही चाकू। ये चाकू आपको कहां से मिला? उस लड़के के घर के पास कबाड़ी की दुकान में मात्र 100 रुपए। आपको मालूम है ऐसा चाकू खरीदना या बेचना कानूनन जुर्म है? जी हाँ, मैंने कानून तोड़ दिए। वाह है मैडम, बड़ा तीर मार दिया आपने। पर ठीक है, ऐसे सच चाकू होंगे, इससे क्या साबित हो गया? वैसे आश्चर्य की बात है, बिल्कुल वैसे ही चाकू इसका आश्चर्य की बात है। तो बस अपनी बात हाँ, तुमने अपनी बात कही, हमने सुन ली। ठीक है, बैठो। असल में मैडम ये बताइए, आपके नन्हे मुन्ने बच्चे ने एक चाकू खरीदा क्यों था? जी उसका कहना हमने है मालूम उसका क्या कह रहे हैं कि अपने किसी दोस्त को प्रेजेंट करने के लिए खरीदा था। अच्छा सर आप ये बताइए, ये चाकू से कब खरीदा था? भाई अपने बाप से पिटने के 1.5 घंटे के बाद और 3:30 बजे भाई चाकू उसके सीने में यहाँ गुफा में था। हाँ, खरीदा तो अपने दोस्त को प्रेजेंट करने के लिए था, लेकिन भाई चेक भी तो करना था कि उसकी धार तेज है कि नहीं। आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं हाँ, पूछिए। अगर लड़के ने ये चाकू अपने बाप का कत्ल करने के लिए खरीदा था, तो कत्ल से 2 घंटे पहले उसकी नुमाइश करने क्यों लेकर गया? क्या बेतु का सवाल है? लड़के ने झूठ बोला है और आप जानती है? क्या आपको वाकई लगता है कि उसने झूठ बोला? 100% लड़के ने झूठ बोला है। आपको क्या लगता है, क्या उसने झूठ बोला है? मुझे लगता है कि शायद एक मिनट, आप नीचे बैठे बस। आप जरा नीचे बैठे। भैया मैडम आप रुकिए। भैया हैं कौन? लड़के के वकील हैं, रिश्तेदार हैं, खामखा यहाँ आपने सबका क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू कर दिया। एक बात याद रखिए मैडम कि अभी भी हमें 9 लोग हैं जिनका एक ही मानना है कि लड़का कसूरवार है। और हाँ, ये आप किसी का दिमाग नहीं बदल सकती हैं, लेकिन फिर भी आप अगर इसी तरह अपनी जिद में रहना चाहती है ना मैडम, तो अड़ी रहिए। भाई साहब यहाँ कोई फैसला नहीं होने वाला है। बताइए क्या बात है? ठीक कह रहे हो। आप बोलिए। देखिए आप लोगों के लिए मेरे पास एक सुझाव है। मैं चाहती हूँ एक बार फिर से बोलो। नहीं, वोट नहीं होगा। मैं हिस्सा नहीं लूंगी। आप 9 लोग ही वोट करेंगे, और अगर इस बार भी कसूरवार के पक्ष में 9 वोट आ जाते हैं, तो मैं यहाँ अकेली खड़ी नहीं रहूंगी। हम सब अपना एक फैसला कसूरवार जाकर अदालत को सुना देंगे। हाँ, चलिए वोट ले लेते हैं। लेकिन अगर एक भी वोट बेकसूर के लिए आता है, तो हमें यहाँ बैठना होगा और बैठकर बातचीत करनी होगी। कहिए आप लोगों की क्या राय है? ठीक है, वोटिंग कर लेते हैं। रुक जाओ। भाई साहब, एक्सक्यूज मी भाई साहब, मैं कह रहा था कर लेते वोटिंग। वो एक्चुअली 6 बजे से पिक्चर थी, थोड़ा जल्दी फ्री हो जाएंगे। ठीक है, वोट लेते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, आप लोग अपना अपना वोट अपनी पर्चियों में लिखकर मुझ तक पहुंचा दीजिए। सीक्रेट वोटिंग है क्या? जी पर्चे दिए आपने? जी हाँ। आप पर्चे दिए तो हैं। भाई साहब,
कसूरवार 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 मैडम 7 हो गया, अब तो उठ जाइए। कसूरवार बेकसूर देखा दिया किसी ने अपना हरामी बना। बताइए मुझे कौन है वो, बताइए। सुनिए, ये वोटिंग सीक्रेट थी, मैं आपको नाम नहीं बता सकता। क्या मतलब था सिगरेट का? मुझे मालूम है कौन है वो आदमी। वाह 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 बेटा है, बहुत बड़ा 3 बार दिया तुमने। अभी तुमने हम सबके साथ मिलकर कसूरवार का वोट दे दिया, लेकिन अभी बहुत बड़ी महान समाज सुधारक की बातें सुनकर कि लड़का कितना दुखी है, ये कितना गरीब है, इस बेचारे को मजबूर होकर कातिल बनना है? तुम्हारा हृदय रो उठा, तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो गया। अबे हाथों देख चुके हो, अबे तुम आदमियों के हृदय की, अबे इसके समाज सुधारक फंड में चंदा गिर रहे थे तुम यार। अभी सवाल कीजिए समझे, क्या करना आपको समझता क्या है? इन्हें क्या कर मुझसे इस तरह बात करने का? अब शांत हो जाइए, आप बैठिए, बैठ जाइए आप। बैठ अपनी जाइए जगह आप। पर बैठिए, शांत हो जाइए, बैठिए। आप शांत हो जाइए। किसी किसी को गुस्सा जरा जल्दी आ जाता अरे गुस्सा क्यों नहीं आएगा मुझे गुस्सा? हम यहाँ पर एक कातिल को फांसी के तख्ते पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कि वो लायक है, और यहाँ पर किसी का भाषण शुरू हो जाता है, वो भी सड़ा सा, और हम सबको सुनना भी पड़ रहा है, तो क्या मुझको गुस्सा भी नहीं आएगा? अरे छोड़िए मैं क्या छोड़े? नीचे बैठे, नीचे बैठे। यहाँ पर तो एक कातिल को छोड़ने की साजिश की जा रही है, जो कल को सड़कों पर घूमता हुआ दिखाई देगा। मैडम, मैं तो कहता हूँ उसके चाकू उसको वापस कर देते हैं, उसका काम कितना आसान हो जाएगा। नहीं है? बोलिए, अरे बोलिए ना। बैठ जाइए जगह पर। शांत हो जाइए आप। और कोई कुछ कहना चाहता है? माफ कीजिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। देखिए, हमारे देश में प्रजातंत्र है और हर आदमी, चाहे वो उत्तर का हो या दक्षिण का या भारत में कहीं का भी रहने वाला हो, उसे अपनी कैसी भी राय रखने का हक है। ये आजादी उसे संविधान ने दी है। भाई आप कहना क्या चाहते हैं? लड़का बेकसूर है? नहीं 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 नहीं, इस मामले में मैं आपके साथ हूँ। फिर क्या बोलते रहिए। जैसा कि हमारे यूपी में हमेशा से तो ये कहाँ भटक रहे हैं यार आप लोग? ये कोई नॉर्थ साउथ का कन्वर्सेशन थोड़ी चल रहा है। बैठेंगे अपने कमर। और आप मुझे जरा ये बात बताइए कि आपने अपना वोट क्यों दिया है? आपको कैसे पता मैंने अपना वोट बदला है? अरे मैं उस दिन से देख रहा हूँ। मैंने नहीं बदला वोट। वोट इन्होंने नहीं, मैंने बदला है। और क्या आप लोग इसकी वजह नहीं जानना चाहेंगे? मुझे नहीं जाननी उसकी वजह, लेकिन मैं जरूर बताना चाहूंगा उसकी वजह। आप कोई जबरदस्ती है क्या? वो नहीं जानना चाहते तो उन्हें रहने दीजिए। आप अपनी वजह बताइए। हाँ बताइए इनको। शुक्रिया। देखिए, ये मोहतरमा हम सबके खिलाफ अकेले खड़ी हुई है। इन्होंने ये नहीं कहा कि लड़का बेकसूर है, मगर इन्हें अभी कहीं कोई माकूल शक नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से इतने लोगों के बीच अकेले खड़े होना, सबकी शिकायत नजरों का सामना करना कोई आसान काम नहीं है। इन्होंने एक जुआ खेला है, एक सहारे की तलाश में, जो कि मैंने इन्हें दिया। मेरी नजर में लड़का अब भी कसूरवार है, लेकिन मैं कुछ बातें और भी जानना चाहूंगा। जनाबे अली, फिलहाल वोटिंग की सूरत हाल 8 के मुकाबले 2। यहाँ पे बात करो, अब तो कोई अपने इस तरह से चले जाने का। कितने कहते बदतमीज। शांति जाइए आप, बैठ जाइए। अगर आपका ये भाषण समाप्त हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़े। जी बोलिए, पहले कौन शुरू करना चाहता है? जी मैं।
देखिए, मैं जो कहना चाहता हूँ वो मामूली सी बात है। खैर, जैसा कि हम लोग सब जानते ही हैं कि लड़के के पास उसके बाप के कत्ल करने का मकसद था, पिटाई वगैरह का। पर मान लेते हैं कि लड़के ने अपने बाप का कत्ल नहीं किया, तो फिर किसने किया, क्यों किया, उसके पास कत्ल करने का मकसद क्या था? देखिए, यहाँ हम सिर्फ इस बात का फैसला करने के लिए बैठे हैं कि लड़के ने कत्ल किया या नहीं किया, किसने किया, क्यों किया, उससे हमें कोई मतलब नहीं। विचारना पुलिस का काम है। देखिए, इन साहब का पॉइंट काफी दुरुस्त है। लड़के के बाप का कत्ल हुआ है, लेकिन अगर लड़के ने नहीं किया तो फिर किसने किया? मेरे ख्याल से सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की घटिया मजाक की यहाँ कोई जरूरत है। सॉरी भाई साहब, मैंने जरा सी स्टीम छोड़ दी थी। आई एम रियली सॉरी, प्लीज कंटिन्यू प्लीज। जी हाँ मैडम, तो शायद आप ही हमें बता सकेंगी कि लड़के के बाप का कत्ल किसने किया? जी, मुझे मालूम नहीं, लेकिन लड़के का बाप सही मायनों में कोई सही आदमी नहीं था। आई मीन कोई आदर्श नागरिक नहीं था। जुआ खेलने की बहुत बुरी आदत थी, शराब बहुत पीता था। शराब पीकर लड़ाई झगड़ा करना आम बात थी। एक बार झगड़ा किसी औरत के पीछे हुआ, जिसमें उसने किसी का हाथ तक तोड़ दिया। उसका कत्ल करने वाला उन तमाम लोगों में से कोई एक हो सकता है जो उसके साथ जेल में मौजूद है। ओफो, क्या लफाजी है ये। अरे हमें मालूम है कि उसका बाप एक बेकार किस्म का आदमी था, लेकिन उसकी कहानी क्यों सुना रही हैं आप? मैं सुना नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ। मुझसे सवाल किया गया है, मैं उसका जवाब दे रही हूँ। जी हाँ, इन साहब ने इन मोहतरमा से डायरेक्ट सवाल किया है, डायरेक्ट। हमारा आदमी वकील बना हुआ है। देखिए, मेरा एक और ख्याल है। अरे मैडम, आपका सिर्फ ख्याल है, लेकिन जो असलियत है, फैक्ट्स हैं, उनका क्या होगा? एक मिनट। उस औरत ने उस लड़के को कत्ल करते हुए देखा, एक गुजरती हुई रेलगाड़ी की खिड़कियों से। रेलगाड़ी में 9 डिब्बे थे और आखिरी के 2 डिब्बों की खिड़कियों से उसने उसे कत्ल करते हुए देखा। उसे इतनी छोटी छोटी मामूली बातें याद रही। अब कम से कम मेरी समझ के तो बाहर है कि आप किस बात पर यकीन करना चाहती हैं। बोलिए मैडम, क्या कहना है आपके इस बारे में? जी, मुझे कुछ जम नहीं रहा है। जम नहीं रहा है? जब जम जाए तो मैं बता दीजिएगा। अरे भाई साहब, सुडोकू खेल रहे हैं? जी हाँ, आप भी खेलेंगे? मुझे भी देंगे? जरूर। अच्छा, तो क्या कोई बता सकता है कि किसी लोकल ट्रेन को किसी खास पॉइंट से गुजरने में कितना वक्त लगता है? ये क्या कर रहे हैं? ये क्या मतलब है? ये क्या अरे, खेल नहीं हो रहा है वैसे। खेल तो आप खेल दिया मेरा मतलब है। यार कब इस कमरे में आइए। एक लड़के की जिंदगी का सवाल है। भाड़ में गई जिंदगी। वो फाइल ऑफिस दीजिए, फाइल ऑफिस दीजिए। अच्छा चलिए, बैठ जाइए, बात खत्म हो गई है। क्या खत्म हो गई? क्या खत्म हो गई? माफी मंगवाइए इनसे। अरे भाई साहब, मांग ली माफी, अब छोड़िए, शांत हो छोड़िए, जाइए। बैठिए आप। भाई साहब, आइए बैठिए आप। आइए, आप छोड़िए छोड़िए। इनको। आइए बैठिए। बैठ जाइए, लेडीज है वो। क्या लेडीज है? क्या लेडीज है? यहाँ पर कोई लेडीज टेस्ट नहीं होता है। चोरी है, चोरी। लेडीज है, लेडीज। तुम जैसे मर्दी ना और तक पीछे भागते हो अपनी जीभ निकाल कर करते हुए। लेडीज है, लेडीज। जी हाँ मैडम, तो आप वो कुछ लोकल ट्रेन के बारे में बता रही थी। जी शुक्रिया। तो क्या कोई बता सकता है कि किसी लोकल ट्रेन को किसी खास पॉइंट से गुजरने में कितना वक्त लगता है? जी जी हाँ, आप बोलिए। जी, मेरे विचार से अगर ट्रेन की लंबाई 150 गज है और वो 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, तो तकरीबन 15.3 या 4 सेकंड का वक्त लगेगा। ओह, चलिए 15 सेकंड मान लेते हैं, लेकिन कहना क्या चाहती हैं आप? तो अभी अभी हमने ये कैलकुलेट किया कि किसी लोकल ट्रेन को किसी खास पॉइंट से गुजरने में 15 सेकंड का वक्त लगता है। इसका मतलब है कि जब कत्ल हो रहा था तो एक लोकल ट्रेन जबरदस्त शोर करती हुई वहां से गुजर रही थी, और इतने शोर में ये मुमकिन ही नहीं कि बूढ़े को कुछ भी सुनाई दिया हो। क्या 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 बेवकूफ मेरा सवाल है? उस बूढ़े को बिल्कुल सुनाई दिया होगा। क्या आपको वाकई लगता है कि उसे कुछ सुनाई दिया होगा? बिल्कुल। बूढ़े का कहना है कि लड़के ने चीख कर कहा था। हाँ, चीख कर। अगर उसने कुछ सुना भी होगा तो ट्रेन के शोर में आवाज को पहचाना नहीं होगा। बिल्कुल बाल की खाल निकालने वाली बात रही है कि ये क्या सेकंड की बात की जा रही है? भाई कोई भी इतना निश्चित नहीं हो सकता। जो गवाही किसी को फांसी के तख्ते तक पहुंचा दे, उसे इतना निश्चित, इतना एक्यूरेट, इतना श्योर होना ही चाहिए। पहले
पीछे रहिए जरा। मुझे नहीं लगता कि उस बूढ़े ने कुछ भी सुना होगा। बिल्कुल ठीक है। और मेरा भी यही ख्याल है कि इतने शोर में वैसे भी भाई वो बूढ़ा मुझे इनकी बात बिल्कुल सही लगती है। भाई वो बूढ़ा झूठ क्यों बोलेगा? आगे झूठ बोलकर उसे क्या हासिल हो जाएगा? लोगों की नजरों में शोहरत, अहमियत। वाह 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 है आपके मुंह से तो जैसे हमेशा गीता बहती होगी। अजी लिख कर भेज के देते हैं गोरखपुर गीता प्रेस वालों को, अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे आपको। सुनिए मिस्टर, आप इनसे इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? आप नीचे बैठिए, मैंने आप नीचे बैठे। आपको कुछ तमीज होनी चाहिए मिस्टर। अगर आपने तुम्हारी ऐसी हरकत की तो अच्छा नहीं होगा। शांत हो जाइए आप। जी बुजुर्ग, बोलिए आप क्या कहना चाहते थे? शुक्रिया जी, इसलिए कि मैं उस बूढ़े को बड़ी गौर से देख रहा था। वो फटा हुआ कोट पहने हुए था और उसकी बाजू यहाँ इधर बगल से फटी हुई थी। और क्या होगा आप लोगों ने, वो बहुत बूढ़ा था और किसी तरह चलकर अदालत में आकर खड़ा हुआ। उसके बाएं पैर पे भी लकवे का असर था। और क्या होगा आप लोगों ने जी। माफ कीजिए, मैं अपना वोट बदल रहा हूँ बेकसूर। कि बहुत अच्छा। और मैं भी, क्योंकि मुझे भी अब एक माकूल शक है। अरे भाई आप क्या बात कर रहे हैं भाई? आप आपको फैक्ट पर ध्यान क्यों दे रहे हैं? मतलब हुआ 4 बेकसूर और 6 कसूरवार। हराम भी करते लिए शराब उठाए उस घटिया और निकम्मे लड़ने के लिए सबके सब मानो जैसे मदर टेरेसा हो जा रहे हैं। एक मिनट जरा आप रुके। आप मुझे बताइए आपने अपना वोट क्यों बदला? बताइए प्लीज क्यों बदला? अपने राय के बारे में मैं कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझता। मेरे दिमाग में कुछ माकूल शक उमड़े और मुझे लगता है कि इतना काफी है। क्या बात हो सर? क्या बात हो सर? ये सब लोग फंसिए। एक मिनट रुकिए। ये देखिए जनाब, जिस लड़के के लिए अभी अभी आपने बेकसूर होने का वोट दिया मिस्टर, उस लड़के को इसी चाकू से अपने बाप का सीना चाक करते देखा गया है। मिस्टर माकूल शक। जनाबे अली, ये वो चाकू नहीं है, शायद भूल गए आप। वाह 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 है, क्या बात है। अरे हद होती है यार पागलपन की। मैडम, आप भी पता नहीं क्या मदारी की तरह अपने झोले से तरह तरह की चीजें निकाल के रख दे रही है। अब किस किस बात का यकीन कर ले हम, है? और उस बूढ़े का क्या करे? क्या मान ले वो अपने बिस्तर से उठा ही नहीं, उसने दौड़ का दरवाजा खोला ही नहीं, और तो और उसने लड़के को सीढ़ियों से उतरकर भागते देखा ही नहीं। और ये महाशय तब यहाँ पर ये कहेंगे कि उसने ये सब इसलिए किया कि भाई उसे थोड़ी सी अहमियत मिल जाए। एक मिनट रुकिए जरा। क्या बाप बॉलिंग करेंगे? क्या उस बूढ़े ने ये कहा था कि उसने दौड़कर दरवाजा खोला था? मेरे भाई, उसने चल कर खोला हो, दौड़ कर खोला हो या नाच कर खोला हो, उसने दरवाजा खोला था बस। मुझे नहीं लगता कि उसने दौड़कर दरवाजा अरे खोला क्या था। जहाँ तक मेरा ख्याल है, उसने कहा था वो दौड़कर सीढ़ियों तक पहुंचा था। वो उसने कहा कि वो उठा, उसने दरवाजा खोला, गैलरी पार करके सीढ़ियों तक पहुंचा। क्या इतना आप लोगों के लिए काफी नहीं? जी नहीं। अच्छा, उसका कमरा गैलरी से कितना दूर था? क्यों, आपको नहीं पता? वही मुझे तो लगा दुनिया की सारी चीजों के बारे में इनको पहले से ही पता है। मुझे मालूम है। जी, उन्हें मालूम है। तो चलिए आइए, एक बार उस नक्शे पर भी गौर कर लेते हैं जहाँ ये कत्ल की वारदात हुई। आप जरा मुझे वो नक्शा दे देंगे? जी। शुक्रिया। आ जाइए आप लोग, जरा जाइए सब। जाओ देखो। नहीं, सब बात है। आप नहीं आएंगे? जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं नहीं आऊंगा, शुरू करो। ठीक है, तो देखिए, ये उस बिल्डिंग का नक्शा है जहाँ ये कत्ल की वारदात हुई। ये उस बूढ़े का कमरा। कमरे से दरवाजे तक की दूरी 10 फीट और दरवाजे से गैलरी तक की दूरी 30 फीट। अब मात्र 15 सेकंड में 30 फीट की दूरी तय करना उस बूढ़े के लिए जिसके पैर पर लकवे का असर है, मेरे ख्याल से मुमकिन ही नहीं। जी बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ। हाल निकालने का कहीं कंपटीशन होगा ना मैडम, तो पहला इनाम आप ही को मिलेगा। ये मिस्टर सिनेमा हॉल, आप आगू करना बंदी करेंगे? जी नहीं, जी बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ बैठने के जो आपको पैसे मिल रहे हैं ना, उसके लिए आपको सब कुछ सुनना पड़ेगा, समझे मिस्टर डिस्टेंपर? आप इधर ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये उस बूढ़े की चारपाई है। अब यहाँ से लेकर वहां तक दरवाजे तक की दूरी 10 फीट। मैं यहाँ से यहाँ तक 10 फीट गिनूंगी,
बजेगा। क्या नौटंकी हो रही है यहाँ पर है? आगे में करने भी दीजिए। 7, 8, 9, 10। आप जरा वो कुर्सी देंगे? इधर रख दीजिए। अब यहाँ से लेके वहां तक गहरे रहिए, 20 फीट। किसी को कोई एतराज तो नहीं? बात हो तो कर भी क्या लेगा? बिल्कुल नहीं, आप करिए। भाई साहब, इतनी लंबी लाइन में खड़ा हुआ था ना मैं पिक्चर की टिकट लेने के लिए, पूरा हाउस फुल था, तब भी 2 टिकट लेके आया हूँ। क्या देख लीजिए नौटंकी हो रही है? हाँ, एक्सपर्ट है क्या मैडम? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनना है ना? तो चलिए, कोई शख्स जरा अपनी घड़ी में टाइम नोट कर ले। जी मैं करता हूँ। आप जब शुरू करें तो मुझे बता दीजिएगा। जी। क्या ड्रामेबाजी है भाई साहब ये? अरे चलो शुरू भी करो यार। अब माफ कीजिएगा, मैं सुई के 12 पर पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अरे भाई, बोली पहुंचेगी भैया। पूरा क्राइम सीन रिपीट होगा भाई साहब यहाँ पे। क्या नौटंकी हो रही है? बंद करो ये सब, हैं? मैं कह रहा हूँ ऐसा बंद करो भैया। अरे चलो चलो, इतना धीरे भी नहीं चलता था वो, इससे भी धीरे चलता था। ठीक है, मैं थोड़ा तेज चल रही थी। आपके हिसाब से 15 सेकंड का वक्त दिया गया था ना? ना वक्त दिया जा सकता है। चलिए चलिए जल्दी एक काम करिए। करिए, पूरा दिल ले लीजिए आप। मैंने जिंदगी में इस तरह की नौटंकी नहीं देखी। अरे भाई साहब, ये मैडम एक्सपर्ट है, बता तो रहा हूँ आपको। ओके, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। तो बताइए कितना समय लगा? हाँ जी। 5, 10, 15, 20, 41, पूरे 41 सेकंड। पूरे 40 सेकंड का वक्त लगा नहीं, नहीं, देंगे। जो कुछ भी हुआ, कुछ इसी तरह हुआ। बिल्कुल इस तरह हुआ वो मान गए गए। मैडम, आपको मान गए। क्या कहा? मान गए? एक मिनट समझो क्या है? मैंने जिंदगी में हजारों तरह की फिल्में देखी है, लेकिन जो इस कमरे में इस छत के नीचे हो रहा है ना भाई साहब, उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। जब से तुम इस कमरे में आई हो ना, तुमने हम सबको परेशान करके रखा हुआ है अपनी कहानियां सुना कर, गरीबों के बारे में, उनके सुखों उनके दुखों के बारे में। और इसमें तुम्हें थोड़ी सी कामयाबी भी हासिल हो रही है? क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका दिल रो उठा है, हाय हाय करने लगा है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे तुम्हारी बातों का रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा है भाई साहब। मैं बता रहा हूँ, ये आदमी एक खतरनाक कातिल है, इसको सलाखों के पीछे होना चाहिए और इस खतरनाक कातिल को हम अपने हाथ से निकल जाने दे रहे हैं। निकल जाने दे रहे? आप उस लड़के को जल्लाद हो क्या? हाँ, वो जल्लाद पर क्या करोगी? अब तो आप चाहेंगे कि फांसी की रस्सी नहीं आपकी? हाँ, इस घर के निकम में लड़ने के लिए फांसी की रस्सी मैं खींचना चाहूंगा। मुझे आप पर तरस आता है। ए, मुझसे मत बोलना। ऐसा होता होगा मेरे साथ। जब मैं किसी की चटपटाती कामने देखने की ख्वाहिश मत Shut up! आप जब से इस कमरे में दाखिल हुए हैं, इससे इंतकाम की आग में तड़प रहे ए, कहना चुप रहो। आप उस लड़के को फांसी के तख्ते पर देखना चाहते हैं। आपके लिए नहीं, बल्कि अपने लिए। इन्हें पीछे लाओ। आप उस लड़के के खून के प्यासे हैं, प्यासे। मैं मार दूंगा इसे। मैं मार दूंगा इसे। मैं मार दूंगा इसे। छोड़िए, जाने दीजिए आप, छोड़िए, जाने दीजिए। आप आपका मतलब सचमुच मारने से नहीं है? मुझे लगता है एक बार और वोटिंग कर लेनी चाहिए। ठीक है, मुझे मंजूर है। हमने जो पिछला वोट लिया था उसमें 4 बेकसूर और 6 कसूरवार थे। अब हम देखते हैं कि हमारा फैसला क्या होता है। मेरा वोट है कसूरवार। जी बेकसूर। कसूरवार। कसूरवार। बेकसूर। बेकसूर। कसूरवार। बेकसूर। बेकसूर। कसूरवार। दोनों पक्ष बराबर है, 5 कसूरवार और 5 बेकसूर। अरे यार, 5 के मुकाबले 5। मैं सच कह रहा हूँ, एक कत्ल इस कमरे में भी होने जा रहा है। लड़का जिस तबके से आया है, लड़का जिस भी तबके से आया हो,
हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम यहाँ इस मामले की छानबीन करने बैठे हैं और सच क्या है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। फैक्ट्स की ऐसे की तैसी बढ़ में गए फैक्ट्स, और उर्दू जैसे चाहे मोड़ के अंदर ले लो। क्या बोल रहे हैं? यही बात ये मोहतरमा तुम्हें 1 घंटे से समझाने की कोशिश कर रही है, मगर तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं। चेक कर तुमने लोगों की कान के पर्दे फाड़ दिए। निहायत ही बदतमीज किस्म के आदमी आप, बोलने की शर्म नहीं है आपको। शांत हो जाइए आप। ये देखिए सर, तो बदन साथ नहीं देता, वरना बता देता इसको मैं। तमीज। सुनिए कौन? देखिए भाई साहब, मेरा भी यही फैसला है, यहाँ कुछ नहीं आने वाला है। मैं तो कहता हूँ चलिए भाई साहब, चलिए चलते यहाँ से। चलिए यहाँ से। हाँ सुनिए मिस्टर, क्या भी आपके दिमाग में किसी माकूल शक की गुंजाइश नहीं है? जी नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अदालत अभी ये बात मंजूर करेगी। हाँ, और अभी हमने ज्यादा वक्त भी तो नहीं लिया है, केवल 2.5 घंटा ही तो बातचीत। अरे मैडम, अब तक यहाँ 4 लोग ये 4 लोग आपके बहकावे में आ चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी के सारे बेवकूफ हैं जो आपकी बातों में आ जाएंगे। माफ कीजिए, हम किसी के बहकावे में नहीं आए हैं। हमारी अपनी राय है, हमारे दिमाग में भी कुछ माकूल शक है, और हो सकता है कि आपको माकूल शब्द का सही अर्थ ही ना पता हो। मीन मुझे पता ही नहीं है। तुम होता कौन है मुझसे बात करने वाले? दिखा अपने साथी को। जुम्मा 8 दिन हुए ने सारे को शहर में हुए, अब मुझे सिखाने की क्या तय करे? छूटिया साला। 1 मिनट, यहाँ से ये किसी ने नहीं पूछा कि आप कहाँ से आए थे, क्या आपके बाप कहाँ से आए थे? तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते, समझे? मुझे कोई नहीं बताएगा कि किस बात का मतलब मुझे बताए और किस बात का नहीं। और खास करके ये इनका यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। एक झटके में सारे यूपी बिहार वाले ना बम्बई शहर से बाहर बैठे रहेंगे। बंद कीजिए आप लोग, छोड़िए आप, बैठिए अपनी जगह पर, बैठिए। चलिए आप भी बैठिए। बैठ जाइए आप भी। बैठ जाइए जगह पे। बैठ जाइए आप भी, बैठ जाइए। जी मैं ये चाकू देख सकता हूँ? जी देखिए। शुक्रिया। मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। बहुत देर से ये बात मेरे दिमाग में घूम रही थी। अदालत में बात हो रही थी कि चाकू ऊपर से मारा गया है, यानी कि ऊपर से नीचे की दिशा में। यार फिर से भाई साहब शुरू मत कर देना। 445 बार सुन चुके हैं तुम्हारी गैर हम कथा। क्या बात है? मैं जब भी कुछ कहना चाहता हूँ आप अपनी टांग अड़ा देते हैं बीच में। मुझे कुछ कहने क्यों नहीं देते? क्या बोलेंगे आप, हैं? क्या बोलेंगे? यही ना कि सब कुछ बड़ा दिलचस्प था, वो भी शुद्ध हिंदी में, है ना? जी हाँ, मैं वही सब बोलूंगा, चाहे शुद्ध हिंदी में ही सही। बोलिए, रोका किसने? बोलिए। हाँ तो मैं कह रहा था कि ये ऊपर से वार करने वाली बात मेरे गले से नहीं उतरती, इसलिए क्योंकि लड़के की ऊंचाई है 5 फीट 4 इंच और उसके बाप की ऊंचाई थी 5 फीट 10 इंच। दोनों में लगभग 6 इंच का अंतर है। मुझे ये बात अजीब लगती है कि कोई आदमी अपने से 6 इंच ऊंचे आदमी पर ऊपर से हमला कैसे कर सकता है। अबे जी प्लीज ये चाकू दिखाएंगे? जब तक आप देखने लेंगे ना आपके चनोने शांत नहीं होंगे। हाँ तो मेरी तरफ से कोई शख्स है जो मेरे सामने आना चाहेगा? आइए आइए प्लीज। आप ऑर्डर। जी मैं। ओह प्लीज कैप्टन। मेरी हाइट आपसे 4 इंच छोटी हो गई है। जी अभी थोड़ा फर्क है। ठीक है, मैं थोड़ा और छोटा जाता हूँ भाई, उसमें क्या है? ये देखिए। आप ठीक है? बिल्कुल पक्का? पक्का। आप देख लीजिए, दोबारा नहीं करूंगा मैं आपके लिए। बहुत धन्यवाद। नीचे कुछ नहीं है, आप ठीक है? बिल्कुल He's all right. Please, please, please. देखा आपने? एक छोटे कद का आदमी अपने से ऊंचे कद के आदमी पर ऊपर से इस तरह वार कर सकता है, और लड़के ने इस तरह किया था। That it, got it? जरा चाकू दीजिए। मुझे नफरत है इन चीजों से। इन्हीं चीजों में पला था मैंने। क्या किसी झगड़े में चाकू चलते देखा है आपने? सैकड़ों बार।
अपनी गली में, मोहल्ले में, आसपास के इलाकों में, वहां ऐसी बातें रोजमर्रा की थी। कैसी अजीब बात, मैं इसके बारे में सोच ही नहीं रहा था, शायद सोचना चाहता भी नहीं। बहरहाल ये चाकू इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसे इस तरह यहां से पकड़ा जाता है और इस तरीके से खोला जाता है, यूं, और ऊपर से वार करने के लिए पूरी की पूरी पकड़ बदलनी पड़ती है। तो फिर वार किस तरह से किया जाता है? नीचे से। अरे क्या कर रहे हो? दूध की तरह घुसा मत करो ना मुंह में किसी के। इस तरह के चाकू को किसी दूसरी तरह से नहीं पकड़ा जाता। श्योर? जी हाँ, इस लड़के को इतना अनुभव हो, इतनी प्रैक्टिस हो, वो ऊपर से वार नहीं कर सकता। दरअसल अपने आप ही हाथ उस तरह से चल जाते हैं जिस तरह की उन्हें आदत पड़ जाती है, जैसे किसी कार का ब्रेक या गियर। देखिए, अगर वो लड़का वार करता तो नीचे से ही करता। लेकिन ये बात आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? भैया आपने कोई कत्ल करने का डिप्लोमा ले रखा है क्या? है? ये देखिए, ये वार भी नीचे से ही किया गया था। ठीक है, आपके साथ ऐसा हुआ होगा, मेरी सिंपैथी आपके साथ, लेकिन जरूर नहीं उस लड़के के साथ भी ऐसा हुआ। भाई जिस वक्त कत्ल हो रहा था, क्या आप उस कमरे में मौजूद थे? जी नहीं, और आप भी मौजूद नहीं थे। अरे ये क्या बदतमीजी है? ऐसा आप कर नहीं सकते, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। सुनिए, आप लोग प्लीज मेरी बात सुनिए। देखिए, यहाँ कोई फैसला नहीं होने वाला है, सिर्फ बकवास हो रही है यहाँ पर। अरे मेरी खोपड़ी दर्द हो रही है यार। देखिए, मैं अपना वोट बदल रहा हूँ, मैं अपना वोट बदल रहा हूँ, बेकसूर। सुना नहीं आपने? बेकसूर, भाड़ में जाओ, क्या भाड़ में जाओ, क्या भाड़ में जाओ? ये कोई जवाब नहीं होता। नहीं होता तो नहीं होता, आप अपनी जिंदगी दे सकते। ठीक कह रहे हैं वो। किस तरह के आदमी आप हैं? पहले आपने हम सबके साथ मिलकर कसूरवार का फैसला दे दिया क्योंकि आपकी जेब में सिनेमा के टिकट छुटपूछ कर रहे थे, और अब आप बेकसूर का फैसला दे रहे हैं क्योंकि आप तंग आ चुके हैं। किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का आपको कोई हक नहीं है। इससे ज्यादा घटिया और गिरी हुई बात कभी हो ही नहीं सकती। तुम्हें मुझसे सिर्फ बात करने को कोई हक नहीं है। हक है, हक है। अगर आप बेकसूर का फैसला देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए, मगर इसलिए नहीं कि आप तंग आ चुके हैं, बल्कि इसलिए कि आपको यकीन होने लगा है कि लड़का बेकसूर है। मुझे कोई जवाब देने की बंदिश है। बंदिश है। बताइए क्यों कहा आपने बेकसूर? आपको बताना ही होगा। आप ऐसे चुप नहीं रह सकते। आप बताइए इसकी वजह। आप चुप क्यों है? अरे मुझे नहीं लगता कि लड़का कसूरवार है। That's it. मैं चाहती हूँ एक बार फिर से वोटिंग की जाए। जी, एक बार फिर से वोटिंग की मांग की गई है। मेरे ख्याल से हाथ उठाकर वोट देना ज्यादा आसान रहेगा, तो जो लोग बेकसूर के पक्ष में अपना हाथ उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 बेकसूर और कसूरवार 1 2 3। मेरी समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को हो क्या गया है। आप उन किस्सों, उन कहानियों पर यकीन कर रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं। आप सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, आप सबके पास अपना दिमाग है। जरा सोचिए आप लोग कर क्या रहे हैं। ये औरत, आप इसे जानते हैं? मुझे तो ये औरत पागल नजर आती है। इसे तो आगरा के पागल खाने में होना चाहिए था। आप इसकी बातों पर यकीन कर रहे हैं? उस लड़के के बारे में मैं जो कह रहा हूं वो पत्थर की लकीर है। अरे वो झूठे हैं, कमीने हैं, पैदाइशी कमीने। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं, तर्क की बातें करता हूं। वो लोग हमसे अलग हैं, उनके किसी वजह की जरूरत नहीं पड़ती है। बस ये मैं सच कह रहा हूं। ये सब जानते हैं दुनिया भर की गंदगी, दुनिया भर की बुराइयां उनके अंदर फंसे हुई है। ये मिस्टर, ये क्या हरकत है? जरा देखिए इस आदमी की बदतमीजी। इन हरामजादों का तो कोई धर्म ईमान ही नहीं है। जरा शराब पी, किसी के पेट में छुरा घोंपा और वो
ओ बड़ी लाश कटल में बाप कहाँ जा रहे हैं? जाइए, आप भी जाइए और अंदर जाकर अपने कान अच्छी तरह साफ कर लीजिएगा ताकि मेरी बात आपके कानों में घुस सके। सुनिए, इस कौम के दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं है। अरे कोई जिए या मरे इनकी बला से, ये साले अपनी माँ की परवाह नहीं करते, अपने बाप की परवाह नहीं करते, साले जानवरों की तरह पैदा होते हैं और सुमरों की तरह मर जाइए। आपको पता है आप निहायत ही गंदे, बीमार और गलीज आदमी हैं। क्या कहा? गंदा और बीमार? हट जाइए अपनी जगह पे। ओ बुड्ढे, जरा ढंग से बात कर, नहीं तो अरे आप बीच में मत आइए। क्या होता कौन है बीच में बोलने वाला? गंदा और बीमार, हिम्मत हो देखिए इसकी, खड़े होते बनता नहीं, खामखा बीच में टांग अड़ाता है। चुप हो जाइए आप। मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं बोलूंगा और सबको यहाँ पर सुनना पड़ेगा कि सबके सब साले पागल हो गए हैं, सारे के सारे। पर इस हरामजादे बुड्ढे को तो सुनना ही पड़ेगा। इससे पहले कि कुत्ते हम नोच खाएं, हमें होश में आ जाना चाहिए। ये लड़का भी उन्हीं सांपों की औलाद है जो इस वक्त हमारे हाथ में है। हमें किसी भी हालत में इसे छोड़ना नहीं चाहिए। अरे कम से कम एक तो कम हो, बाकियों की ऐसी की तैसी। कानून क्या है? कानून तो मोम की नाव है। मैं कानून की परवाह नहीं करता। क्यों करूं? वो साले करता है कानून की परवाह। बास्टर्ड। बस अब आप चुप होता है कि नहीं? तू मुझे चुप कराएगा साले? एक मिनट। अगर तुम्हारी जुबान से एक भी लफ्ज और निकला तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मिनट। मुश्किल होता है ऐसे मामलों में अपने सियासी जज्बात पर काबू पाना, और इससे सच जानने के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। फिर भी मैं समझती हूँ कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। देखिए, सच क्या है मुझे नहीं मालूम, शायद कभी होगा भी नहीं। बहरहाल हम 7 लोग ये समझते हैं कि लड़का बेकसूर है। आप 3 लोग अपनी राय में इतने पक्के कैसे हैं? शायद आप में से ही कोई हमें बता सके। आप? जी, कोशिश करता हूं। देखिए, आप लोगों के कुछ पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, खास तौर पर वो चाकू वाला पॉइंट, जिससे आपने ये साबित किया कि जो लाश पर जख्म का निशान है वो ऊपर से नीचे तक वार करने से नहीं बना। लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि कत्ल लड़के ने ही किया है। इसकी 2 वजह है मेरे पास। पहला, वो बूढ़ा जिसने उस लड़के को सीढ़ियों से दौड़ते हुए देखा, और दूसरा उस औरत का अहम बयान है जिसने उस लड़के को हाथ उठाकर अपने बाप के सीने में चाकू मारते हुए देखा। जहां तक मेरा सवाल है कि दोनों गवाहियां महत्वपूर्ण हैं और बाकी सारे सबूतों और गवाहों को उठाकर खिड़की से बाहर फेंको। मेरा ख्याल है ये दोनों गवाही चट्टान की तरह मजबूत गवाही हैं। बिल्कुल ठीक भाई साहब,
जिन्हें हिलाया नहीं जा सकता। माफ कीजिए, मैं अपना वोट बदल रहा हूँ। मुझे लगता है कि लड़का कसूरवार है। ये आप क्या माफ कीजिए, आप पॉलिटिक्स से हैं क्या? आया राम गया राम, जिधर की हवा देखी उधर ही हो रही है। तो भाई वोट हुए 6 बेकसूर और 4 कसूरवार। आप इस एक वोट को इतनी निजी फतह क्यों समझ रहे हैं? मुझे मजा आता है मुकाबलेबाजी में, यूसी। तो भाई कोई और है जो अपना वोट बदलना चाहेगा इधर से? आप हेलो, आप जी बिल्कुल आप में से कोई है? जी नहीं। पक्का? एक बार और सोच लीजिए। जी नहीं। जी नहीं। तो इसका मतलब हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। हमें अभी अदालत में जाना चाहिए, ये बात उनको बता देनी चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? पहले तो आप इस बात के खिलाफ थे। भाई साहब अब नहीं हुए बिल्कुल भी। क्या बेवकूफी वाली बात है? ये तो सरासर नाइंसाफी है। भाई साहब नाइंसाफी नहीं है। इस कमरे के नीचे इतने बदतमीज और खतरनाक लोग होता है कि हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कोई फायदा नहीं। बोलिए मैडम, आप क्या कहती हैं? भाई आप तो लीडर है इस क्रांतिकारी समाज सुधारक समिति की, आपकी क्या राय है? मेरी वही राय है जो हमेशा से थी। बातचीत जारी रहनी 2500 बार बातचीत हो चुकी है, कोई फायदा नहीं है। कब तक हमारे बाबूजी अपना दल बदलते रहेंगे? हाँ तो भाई बोलिए, खत्म किया जाए ऐसा टंटा। मेरा ख्याल है हमें 7:30 या 8 बजे तक का वक्त दे लेना चाहिए। अरे भाई जी हाँ, इन साहब ने सही कहा। 7:30 या 7:45 बजे तक का वक्त मुनासिब रहेगा। उसके बाद हम लोग फैसला करके अदालत में क्या हो गया भाई साहब? दिक्कत है क्या? जी माफ कीजिएगा। जी हाँ, तो उसके बाद हम लोग फैसला करके अदालत में जा सकते हैं और ये बात उनको बता सकते हैं। जी एक मिनट जनाब अली, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। क्या मैं आपकी इस तकलीफ की वजह जान सकता हूँ? जी देखिए, कोई वजह नहीं है। हाँ तो मैं 1 मिनट रुकूंगा आपको। क्या आपकी इस तकलीफ की वजह आपका चश्मा है? जी हाँ, मेरा चश्मा। अब इजाजत है शुरू करने जी की? मैं बस 1 मिनट और लूंगा और अपनी बात खत्म कर दूंगा। भाई जब वो नहीं बात करना चाह रहे तो क्यों उंगली खड़े उनके हैं? जी आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, मैं जनाब से बात कर रहा हूँ। जी देखिए, पहले ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई, लेकिन अभी जब मैंने इन साहब को अपनी नाक के दोनों तरफ सहलाते हुए देखा तो ये बात मेरे दिमाग में आई कि उस मोहतरमा की नाक के दोनों तरफ भी इसी तरह के गहरे तो निशान थे और अदालत में बैठे बैठे उसने अपने इन निशानों को सहलाया भी था। और क्या होगा आप लोगों ने? हाँ ये ठीक कह रहे हैं, उस औरत ने ऐसे ही सहलाया था। जी बिल्कुल। उस मोहतरमा की उम्र 45 साल की थी, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रही थी कि 30 से ज्यादा की ना लगे। शायद जिंदगी में पहली बार इतने सारे मर्दों के सामने नुमाइश का मौका मिला होगा। और क्या होगा आप लोगों ने? काफी बंठन कराया करती थी, बालों में खिजाब भी लगाया हुआ था। मुझे मालूम है क्योंकि मैं भी कभी कभी जनाबे अली ऐसे खूबसूरत किस्म के कपड़े पहन के आया करती थी जैसे किसी कम उम्र की बच्ची पर ज्यादा अच्छे लगेंगे। तो ये सब तैयारियां थी इनकी। चश्मा भी नहीं लगाया गया था जानबूझकर। तो जनाब आली, जरा आप सब लोग उस औरत का चेहरा अपनी आंखों के सामने लाने की कोशिश कीजिए। अरे भाई क्या मतलब इस बात का है? बालों का हिसाब लगाया हुआ था, उसकी नाक पर 2 निशान थे। इस सबसे क्या समझ आता है? बोलिए। इसके नाक पे 2 निशान थे, मैंने भी देखे थे। अरे भाई ठीक है, उसकी नाक पर 2 निशान थे। इसका क्या मतलब है? लड़का बेकसूर है? ये आप चुपचाप बैठ रही है, आप बैठ रही है। मैं जनाब से बात करूंगा। जनाब आप बताइए, क्या ये निशान चश्मे के अलावा किसी और चीज के हो सकते हैं? जी बोलिए। जी नहीं, नहीं हो सकते। जी बहुत अच्छा। एक्सक्यूज मी, क्या आप सोते हुए भी चश्मा लगाते हैं? जी नहीं, सोते वक्त कोई चश्मा नहीं लगाता। मुझे ये बात ढंग की लगती है। इसका मतलब है कि जब वो औरत सोने की कोशिश कर रही थी तो उसने चश्मा नहीं पहना। अरे भैया आपको कैसे ये बात मालूम है? मुझे मालूम नहीं, मेरा अंदाजा है। और मेरा ये भी अंदाजा है मिस्टर कि जिस वक्त उसने यूं ही बाहर खिड़की से नजर डाली होगी वो चाहकर भी चश्मा नहीं पहना। आप रुकिए। मेरा ये भी अंदाजा है मिस्टर कि जिस वक्त उसने लड़के के बाप का कत्ल होते देखा उसे लड़का नहीं सिर्फ एक धुंधली सी आकृति नजर आई होगी, सिर्फ एक आकृति। इन्हें सारी बातें कैसे पता लग जाती है? इन्हें सारी बातें कैसे पता लग जाती है? हो सकता है कि वो कोई नजर का चश्मा पहनती हो या कोई धूप का चश्मा पहनती हो, बस ऐसे यूं आई। वो कुछ भी पहन
फीट की दूरी से। उसने कैसे पहचाना नहीं, होगा? नहीं, ये सब कुछ बिल्कुल ऐसी गवाही के आधार पर हम किसी को फांसी के तख्ते पर नहीं ये ले सब बताओ तो मेरे को है। क्या आपको नहीं लगता कि उस औरत से गलती हुई हो? क्या ये मुमकिन नहीं नहीं? नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं। आपको क्या लगता है? क्या ये मुमकिन नहीं? जी ये मुमकिन है। अरे मुझे लगता है कि लड़का बेकसूर है। बहुत अच्छा। गुड, वेरी गुड। तो आप बताइए, क्या ये मुमकिन नहीं? क्या लड़का बेकसूर है या कसूरवार? मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब सब हरामी हैं। फिर भी आपकी राय क्या है? बेकसूर, भाड़ में जाओ। क्या आपको अब भी लगता है कि लड़का कसूरवार है? जी नहीं, मुझे लगता है कि लड़का बेकसूर है। अरे अरे भाई साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? आप इतनी देर से मेरी तरफ से लड़ रहे थे। नहीं नहीं, आपको मेरी तरफ लड़ना पड़ेगा। देखिए, अब मैंने फैसला कर लिया है। अरे अमूमन मैं गलती नहीं करता, आप गलती कर रहे हैं भाई साहब। लेकिन आज न जाने कैसे। अरे भाई साहब, बहुत सारे सबूत उसके खिलाफ। देखिए, अब मैंने फैसला कर लिया है कि लड़का बेकसूर है। अरे भाई साहब, गलती कर रहे हैं। आपको नहीं मालूम वो कितना तेल लगा है? उस बुढ़े ने देखा है, उसको भागते हुए देखा है उसने। अरे आप मेरी बात तो सुनिए भाई साहब एक बार। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? ये क्या मतलब है? तो वोट हुए 9 बेकसूर और 1 कसूरवार। तो क्या हो गया है? और भी तो बहुत सारे सबूत है, जैसे कि वो बूढ़ा है और वो औरत है और भी न जाने क्या। आरपी ने तो कहा था कि बाकी सारे सबूतों को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दें। ये सब मत बताओ तुम मेरे को। आप अकेले हैं। तो क्या हो गया? ये मेरा हक है। बेशक ये आपका हक है। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ लड़का कसूरवार है। आप हमें इसकी वजह मुझे बताइए। नहीं मालूम इसकी वजह। हमें आपकी वजह पर शक है। आप बताइए कि आपकी नजर में लड़का कसूरवार क्यों है? अरे अदालत को उठाएगा हर एक मुद्दा, हर एक चीज उस लड़के को कसूरवार ठहराती है। आप लोग क्या समझते हैं कि मैं कुछ यूं ही हूं? ये पागल हूं मैं? आप लोग बड़े तुच्छ किस्म के लोग हैं। चिड़िया जैसा पिट्टी रहती हूं आप लोगों ने, पिट्टी जैसा। मुझे डराने की कोशिश मत कीजिएगा। मुझे मेरे राय पर खड़े रहने का पूरा हक है। मैं पूरी जिंदगी इस खाली सी कुर्सी पर बैठा रहूंगा। देखा मेरे को क्या बिगाड़ लेगा? हाँ। अरे आप उस बूढ़े की बात क्यों लेते हैं जिसने उसे भागते हुए देखा है? या वो औरत जिसने उसे सबको चाकू मारते हुए देखा है? और भी तो बहुत सारे सबूत हैं, जैसे कि वो चश्मा है। अरे इन साकों के मालूम वो चश्मा लगाती थी कि नहीं लगाती थी? और इन मोहतरमा को बिल्कुल वैसे सबको मिल गया। इस सबसे क्या साबित हो गया? आप लोग देखेंगे यहाँ पर हर एक चीज का मतलब बदल दिया गया है। अब आप लोग समझ रहे हैं ना? अरे लड़के ने क्या कहा था सीखकर? बोलिए, लड़के ने क्या कहा था सीखकर? आप लोगों ने सुना ना सब कुछ? बोलिए, मैं मार दूंगा तुझे। किससे कही थी उसने बात? बोलिए, किससे कही थी उसने बात? बाप से। इसने उसे पाला, पोसा, बड़ा किया, और भी ना जाने क्या क्या किया होगा उसने अपने बेटे के लिए। लेकिन उसे क्या मिला? उसे क्या मिला?
जैसे कोई बताने वाला ना हो। ये अच्छा है ये करो, ये बुरा है ये मत करो। मेरा बेटा मेरा बेटा इसने मुझे गाल पे यार तो पड़ मारे और बाकी मुझे छोड़कर उसकी माँ मर गई उसके गम में, देखने भी नहीं आया। मैं अकेला बैठा रहता हूँ, दीवारों को घूरता रहता हूँ प्रेत की तरह। बहुत खाली खाली लगता है। चाकू से भी घेरा सकूं मैं। कितनी बार मरना पड़ेगा अपने बेटे के लिए? मुल्जिम आपका बेटा नहीं, किसी और का है। उसे भी जीने का हक दीजिए। जी उसे भी जीने का हक दीजिए। ठीक है, बेकसूर। गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा।